पटना में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। गांधी मैदान जाकर के नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने लिया जायजा। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। नई सरकार के गठन से पहले पटना से दिल्ली तक हलचल तेज। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह से मिली जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में नई कैबिनेट की रूपरेखा मंथन। 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला लगभग तय। बीजेपी के 15, जेडीयू के 14, एलजेपीआर के 3 मंत्री संभव। मांझी और कुशवाहा की पार्टी का एक मंत्री पद। 20 नवंबर को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण। रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम को रिपीट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। शपथ समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई मंत्री होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम भी रहेंगे। कल सुबह 10 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक। केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक नियुक्त। अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक बनाए गए। कल जेडीयू ने भी बुलाई है विधायक दल की बैठक। मीटिंग में एक बार फिर से नीतीश को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चुनाव नतीजे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आएंगे प्रशांत किशोर। कहा कि कुछ कमी जरूर होगी, नतीजे 100% मेरी जिम्मेदारी, मैं स्वीकार करता हूं। पीके बोले, जेडीयू के लिए जो बात मैंने कही थी उस पर कायम। अगर वोट खरीदे नहीं गए हैं तो 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख मिले, फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तंज। कहा कि हारने के बाद पीके राजनीति से संन्यास लेने वाले थे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोगों को मोदी नीतीश पर भरोसा, बिहार ने जाति से बिहार आकर के वोट किया। बीजेपी नेता नितिन नवीन का तेजस्वी पर अटैक। कहा कि वो ना पार्टी संभाल पाए ना ही परिवार, अब ईवीएम से हार कर रोना रोएंगे। रोहिणी आचार्य को तेजस्वी पर सीधा हमला। कहा कि पिता को किडनी देने के टाइम उपदेश क्यों नहीं याद आए। मेरे बलिदान को गंदा बताने वाला बेटा खुद भाग गया था। रोहिणी आचार्य ने कहा कि लालू जी के नाम पर हमदर्दी बटोरने वाले पहले खुद किडनी दान करें, मुझे गलत बताने वाले खुले मंच पर बहस के लिए तैयार रहे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का फॉर्म भरा। फॉर्म के आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंपा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ बताया। कहा कि एसआईआर से मतदाताओं में खुशी की है। एसआईआर का विरोध करने वालों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संदेश, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश महंगी पड़ेगी। एसआईआर को लेकर के 12 राज्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। केरल सरकार के स्थानीय निकाय चुनाव होंगे तो एसआईआर को स्थगित करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर के बंगाल में चुनाव आयोग का मंथन। अब तक हुए वेरिफिकेशन पर लिया अपडेट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठियों में हड़कंप। झुंड के झुंड बांग्लादेश भागने लगे घुसपैठिए। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में घेराव का प्लान। कांग्रेस की मीटिंग में बीजेपी और चुनाव आयोग का ताबड़तोड़ हमला। खड़गे ने कहा कि वोट चोरी को छिपाने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की अनबन खुल करके आई सामने। कैबिनेट बैठक में शिवसेना के मंत्री गैर हाजिर रहे। सिर्फ डिप्टी सीएम शिंदे और संजय शिरसाट रहे मौजूद। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले शिवसेना के मंत्री। डोंबिवली में बीजेपी की एंट्री को लेकर के जताई नाराजगी। शिवसेना के मंत्रियों को सीएम फडणवीस की 2 टूक। कहा कि उल्लासनगर में शुरुआत आप लोगों ने ही की थी। शिवसेना करेगी तो ठीक और बीजेपी करेगी तो गलत, ऐसा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर बड़ी राहत। ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। मंत्री आदित्य तटकरे ने बताया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों का टॉप कमांडर हिजमा और उसकी पत्नी भी ढेर। नक्सली हिजमा पर 1 करोड़ का था इनाम। हिजमा की पत्नी पर था 40 लाख का इनाम। बस्तर में बने पंडुम कैफे को चलाएगी सरेंडर नक्सली। कैफे को चलाने के लिए खाना बनाने और सर्वे करने की ट्रेनिंग दी गई। पंडुम कैफे की ओपनिंग के दिन सीएम साय ने दिया पहला फूड ऑर्डर। खाना खाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने डिजिटल रूप से पेमेंट किया। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार दानिश को 10 दिन की एनआईए कस्टडी। मास्टरमाइंड उमर के साथ मिलकर के साजिश रचने का आरोप। जांच एजेंसियों ने ट्वेल मॉड्यूल की कोड लैंग्वेज को डिकोड किया। बम से बिरयानी और हमले के दावत शब्द का इस्तेमाल। आतंकी दानिश की पेशी से पहले दिल्ली में अदालत को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच मुंबई तक पहुंची। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। ग्लोबल मंच से विदेश मंत्री जयशंकर का क्लियर कट मैसेज। कहा कि नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएंगे। नीरज कुमार होंगे अफ्रीकी देश मॉरिटानिया में भारत में अगले राजदूत। केंद्र सरकार ने की घोषणा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप। कहा कि केंद्र के इशारे पर पड़ोसी राज्य पंजाब को लूटने में लगे हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सड़क सुरक्षा को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश। आजम खान की सजा पर बोले रामगोपाल यादव। आजम खान के खिलाफ लगातार साजिश। अखिलेश को इंडिया गठबंधन का हेड बनाने मांग पर कांग्रेस का तंज। इमरान मसूद ने कहा कि पहले वो यूपी चुनाव को देखें। नागौर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाने पर विवाद। 2 पक्ष एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। मुंबई में सीएनजी की किल्लत जारी। चेंबूर इलाके में पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया जा रहा है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोप। पटना में
पीजी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। किशनगंज में चीट फंड कंपनी करोड़ की ठगी कर फरार, नाराज महिलाओं ने कंपनी में दफ्तर पर किया हंगामा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 278 और निफ्टी 103 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 88 रुपए 61 पैसे।